नमस्कार। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं। लेकिन सोचिए अगर गैस को और भी ज्यादा गर्म किया जाए तो हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि तब आता है प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था। जी, चौथी अवस्था, जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लाज्मा आखिर है क्या और ये बाकी अवस्थाओं से, खासकर गैस से इतना अलग क्यों है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये तब होता है जब पदार्थ इतना गर्म हो जाए कि उसके परमाणु इलेक्ट्रॉन खोने लगते हैं। हाँ, जिसे आयनित होना कहते हैं। हाँ। मतलब उसमें अब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हैं और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन भी। और इसी वजह से, क्योंकि अब इतने सारे चार्ज वाले कण हैं, ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आयनित होना ही प्लाज्मा की सबसे बड़ी पहचान है। पर इसमें एक और दिलचस्प बात है। अच्छा, वो क्या? स्रोत बताते हैं कि प्लाज्मा आमतौर पर अर्ध तटस्थ होता है, क्वाजी न्यूट्रल। अर्ध तटस्थ मतलब इतने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं फिर भी तटस्थ जैसा, ये कैसे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। अर्ध तटस्थ का मतलब है कि अगर आप प्लाज्मा का एक ठीक-ठाक बड़ा हिस्सा देखें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या लगभग बराबर मिलेगी, तो कुल मिलाकर चार्ज 0 के करीब हो जाता है। अच्छा, मतलब ओवरऑल बैलेंस रहता है। जी। लेकिन छोटे स्केल पर, मतलब कणों के आसपास, वहाँ विद्युत क्षेत्र काफी मजबूत हो सकते हैं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कण असंबद्ध होते हैं, अनबाउंड, पर पूरी तरह मुक्त फ्री नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। असंबद्ध मतलब वो एक दूसरे से सीधे तौर पर किसी बंधन में नहीं है, जैसे किसी मॉलिक्यूल में परमाणु होते हैं। ठीक है, वो समझ आया। लेकिन मुक्त नहीं का मतलब है कि वो अकेले एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये चार्ज वाले कण हैं। ये अपने चारों ओर क्या बनाते हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और जब ये कण चलते हैं तो विद्युत धाराएं यानी इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं। अब सोचिए, हाँ, हर एक कण की हरकत वो प्रभावित होती है बाकी सारे कणों द्वारा बनाए गए फील्ड से, और वो खुद भी दूसरों को प्रभावित करता है। ओह, तो मतलब ये एक दूसरे से बंधे नहीं हैं, पर फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन फील्ड्स के जरिए। बिल्कुल, जैसे अदृश्य धागों से जुड़े हों, लंबी दूरी तक एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसीलिए वो पूरी तरह मुक्त नहीं है। उनका एक, क्या कहते हैं, सामूहिक व्यवहार होता है। वाह, सामूहिक व्यवहार, कलेक्टिव बिहेवियर, ये बढ़िया शब्द है। तो ये चीज गैस में नहीं होती? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जब वो टकराते हैं। उनमें इस तरह का लंबी दूरी का फील्ड्स वाला तालमेल नहीं होता। अच्छा, तो इसीलिए सिर्फ आयनित गैस कह देना प्लाज्मा के लिए काफी नहीं है, भले ही उसका भी गैस की तरह कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम ना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। यही मुख्य अंतर है, ये सामूहिक व्यवहार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का दबदबा। ये प्लाज्मा को गैस से एकदम अलग बना देता है। जी हाँ, कम घनत्व वाले प्लाज्मा में भी ये गुण दिखते हैं। इसे आप बस एक बहुत गर्म गैस नहीं कह सकते। इसके अपने अलग ही नियम हैं, अपना चरित्र है। तो आज हमने समझा कि प्लाज्मा सिर्फ पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम भर नहीं है, ये आयनित कणों का एक गतिशील झुंड है। हाँ, एक अर्ध तटस्थ झुंड, जिसका व्यवहार इन अदृश्य विद्युत और चुंबकीय बलों के आपसी खेल से तय होता है। वाकई में ये गैस से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। देखिए, ब्रह्मांड का लगभग 99% जो पदार्थ हमें दिखता है, तारे हैं, नेब्यूलाज हैं, अंतरिक्ष खुद है, वो सब प्लाज्मा अवस्था में है। हाँ, ये तो सुना है। तो अगर प्लाज्मा का व्यवहार हमारी धरती के ठोस, द्रव, गैस से इतना अलग है, तो सोचिए इतने विशाल ब्रह्मांड में पदार्थ किन अद्भुत नियमों से चल रहा होगा। सही बात है। ये कल्पना करना ही कितना रोमांचक है ना? कि पदार्थ हमारी रोजमर्रा की समझ से कितने अलग तरीकों से व्यवहार कर सकता है।